जय हिंद। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद रवि पे। आज हम लोग वैद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले जान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र के प्रकार। वैद्युत क्षेत्र है दो प्रकार का होता है। जो वैद्युत क्षेत्र है दो प्रकार का होता है। पहला समान वैद्युत क्षेत्र और दूसरा असमान वैद्युत क्षेत्र। समान वैद्युत क्षेत्र, दूसरा असमान वैद्युत क्षेत्र। असमान वैद्युत क्षेत्र। समान वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? जब बल रेखाएं पास पास होंगे, इक्वल होंगे, तो इसे हम लोग कहेंगे समान वैद्युत क्षेत्र। और यदि बल रेखाएं एक दूसरे से कहीं पास पास तो कहीं दूर दूर हैं, इस प्रकार से हैं, इसे हम लोग कहेंगे असमान वैद्युत क्षेत्र। कैसा है? असमान वैद्युत क्षेत्र। अब जान लेते हैं वैद्युत बल रेखाओं। अभी आपने पढ़ा है कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। वैद्युत बल रेखा क्यों होता है, आइए समझते हैं। जैसे कोई ये आवेश प्लस क्यू है, Q1 है, और किसी अन्य आवेश प्लस Q2 को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो क्या आपको पता है कि कौन सी चीज है जो जाके इसको प्रतिकर्षित कर रही है, दूर भगा रही है? जो इसको दूर करती है, अथवा माइनस माइनस क्यू हो, इसको क्या करेगा? ये पास खींचेगा। तो जो इसको दूर करता है अथवा पास करता है, अपने पास खींचता है, उसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं। वास्तव में होती नहीं है, काल्पनिक रूप से होती है। तो क्या हो जाएगी परिभाषा इसकी? परिभाषा जान लेंगे। वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी आवेश या आवेश समुदाय के वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। लिख लेंगे। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं, वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो आवेश जो आवेश या आवेश समुदाय के आवेश या आवेश समुदाय के वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। प्रदर्शित आपसे हमेशा वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में पढ़ लेता है, तो हम लोग वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में जान लेते हैं। आइए देखते हैं। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, अगली हेडिंग लिखना, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। पहला गुण, जो वैद्युत बल रेखाएं हैं धन आवेश से निकलकर अनंत पे समाप्त होती हैं, और ऋण आवेश के लिए अनंत से आकर ऋण आवेश पे समाप्त होती हैं। फिगर बना लेंगे। मान लीजिए कोई प्लस क्यू आवेश है, तो यहाँ से निकलेंगी और जाके अनंत पे समाप्त होंगी। निकलेंगी और अनंत पे समाप्त होंगी। इस प्रकार ये प्लस आवेश से निकलकर अनंत पे समाप्त होंगी। यहीं पे यदि माइनस आवेश होता, माइनस क्यू आवेश के लिए अनंत से आती हुई माइनस क्यू आवेश पे समाप्त होंगी। पहला गुण क्या होगा? वैद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से निकलकर अनंत पे जाके समाप्त होती हैं। माइनस आवेश के लिए, माइनस आवेश के लिए होगा अनंत से आकर माइनस आवेश पे समाप्त होंगी। दूसरा गुण, ये नीचे बना लेते हैं हम लोग। दूसरा गुण, जो वैद्युत बल रेखाएं हैं समान आवेशों के लिए, जैसे हमने दो आवेश ले लिया प्लस क्यू,
तो वैद्युत बल रेखाएं समान आवेशों के लिए लचकदार डोरी के समान, लचकदार डोरी के समान एक दूसरे से दूर भागती हैं। लचकदार डोरी के समान एक दूसरे से दूर भागती हैं। ये एक दूसरे से दूर जाएंगी। और वहीं विपरीत आवेशों के लिए मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है, तो विपरीत आवेशों के लिए ये लचकदार डोरी के समान एक दूसरे के पास जाने का प्रयास करती हैं। प्रयास क्या करती, जाती ही है। विपरीत आवेशों के लिए प्लस क्यू आवेश से निकलकर माइनस क्यू आवेश की ओर जाती है। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तीसरा पॉइंट समझते हैं। इसे लिखवाना नहीं ना होगा, आप लोग लिख लेंगे ना बोलने पर। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लोग नोट करेंगे। तीसरा पॉइंट है, जहां वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां का वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, जबकि जहां वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां का वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जैसे बल रेखाएं हैं, तो यहाँ पे पास पास है, तो यहाँ का जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो प्रबल वैद्युत क्षेत्र होगा, और यहाँ दूर दूर है तो यहाँ का जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो दुर्बल वैद्युत क्षेत्र होगा। दुर्बल वैद्युत क्षेत्र। चौथा पॉइंट, यदि बल रेखाओं की संख्या और उनके बीच की दूरी समान है तो इसको हम लोग कहेंगे समान वैद्युत क्षेत्र। समान वैद्युत क्षेत्र। और असमान है तो इसको हम लोग कहेंगे असमान वैद्युत क्षेत्र। असमान वैद्युत क्षेत्र। इसमें लंबाई समान होगी और बीच की दूरी भी समान होगी। इसमें लंबाई छोटी बड़ी हो जाएगी और डिस्टेंस भी कम ज़्यादा होगा। आइए समझते हैं पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है कि वैद्युत बल रेखाएं हैं प्लस क्यू आवेश से निकलेंगी और माइनस क्यू आवेश पे क्या होंगी, ये समाप्त होंगी। प्लस क्यू आवेश से निकलेंगी और माइनस क्यू आवेश पे समाप्त होंगी। तो आप देख रहे हो ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं कैसा वक्र बना रही है, खुला वक्र बना रही है। जैसे प्लस क्यू आवेश से चली और माइनस क्यू आवेश पे क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो कैसा वक्र बना रही है, खुला वक्र बना रही है। पांचवा पॉइंट हम लोग लिख लेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं एक खुला वक्र बनाती हैं। लिख लेते हैं नीचे, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। कैसा वक्र बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं। ठीक है। छठवां पॉइंट, वैद्युत बल रेखा के, जो वैद्युत बल रेखा है, इस वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत बल रेखा की दिशा को बताती है। जैसे ये कोई वैद्युत बल रेखा है, हमें यहाँ पे वैद्युत बल रेखा की दिशा जाननी है तो यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींच देंगे। यहाँ पे इसकी दिशा जाननी है तो एक स्पर्श रेखा खींच देंगे। तो अगला पॉइंट हो जाएगा, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत बल रेखा के दिशा को बताती है। छठवां पॉइंट, छठवां हो गया। सातवां पॉइंट, सातवां पॉइंट क्या होगा कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। कैसे, समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है, तो वैद्युत बल रेखाएं यहाँ से चली और यहाँ पे पहुंचेंगी। मान लीजिए कि ये बल रेखा एक दूसरे को काट दी,
इस पॉइंट पे नीचे वाली रेखा के लिए, पहली वाली रेखा के लिए वैद्युत बल की दिशा इधर होगी और ऊपर वाली के लिए वैद्युत बल की दिशा इधर होगी। तो क्या ये संभव है कि एक ही बिंदु पे एक बल रेखा के दो दिशा हो जाए? ऐसा संभव नहीं है। इसलिए वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। पूछिएगा क्यों नहीं काटती, तो जवाब आएगा क्योंकि यदि काटती तो कटान बिंदु पे वैद्युत बल रेखाओं की दो दिशा पता चलती, जो कि असंभव है। तो सातवां पॉइंट हो जाएगा, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि यदि काटती तो कटान बिंदु पे दो बल रेखाओं की दिशा प्राप्त होती, जो कि असंभव है। इस प्रकार 6-7 पॉइंट हो गए, आप लोग इसे याद कर लेंगे। ठीक है, आप लोग वैद्युत बल रेखाओं के गुणों को नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ हमने चार वैद्युत बल रेखाओं को लिख दिया है। आगे हम लोग अगले स्लाइड में। इस प्रकार वैद्युत बल रेखाओं के गुण समाप्त हो गए। अब हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग इसे याद रखेंगे, बोर्ड एग्जाम में पूछता भी है। वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव? वैद्युत का अर्थ आवेश से है, द्वि का मतलब दो, और ध्रुव का अर्थ अपोजिट आवेश से हो गया। तो नाम से ही क्लियर है कि इसमें कितने आवेश होंगे? दो, और विपरीत प्रकृति के होंगे। समझ लेते हैं इसको। इसमें कितने आवेश होंगे? दो, और विपरीत प्रकृति के। मतलब एक प्लस क्यू होगा तो दूसरा होगा माइनस क्यू, और इनको हम लोग कुछ न कुछ दूरी पर रख लेंगे। इनके बीच की दूरी 2l ले लेंगे। परिभाषा क्या बनेगी? वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं। लिख लेंगे, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत, बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, अल्प दूरी पर रखे होते हैं। जैसे H2O, NaCl, HCl। H2O में क्या होगा? H प्लस और OH माइनस। NaCl में क्या होगा? Na प्लस और Cl माइनस। HCl में क्या होगा? H प्लस और Cl माइनस। ध्यान देना, दो चार्ज होंगे, दोनों इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मान लीजिए कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक प्लस क्यू और इधर एक माइनस क्यू। इनके बीच की दूरी हमने ले लिया 2l। अच्छा, ये जो बीच की दूरी 2l है, इसी को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई भी कहते हैं। तो आपसे वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई पूछे तो आप 2l को ही
बताओगे, यल को नहीं बताना है, 2l को बताना है। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का मतलब ये है कि कोई एक आवेश ले लेंगे, चाहे प्लस क्यू चाहे माइनस क्यू, और उसका हम लोग इनके बीच की जो दूरी है उससे हम लोग गुणा करा देंगे। परिभाषा क्या बनेगी? वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहलाता है। लिख लेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण एक आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। लिख लेंगे इसका फार्मूला, P बराबर होगा Q इंटू 2L। फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। लिख लेंगे, यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी। इसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। एक चीज़ और, इसका हम लोग मात्रक और विमा भी लिख लेंगे। तो मात्रक क्या होगा? P का मात्रक लिखने के लिए Q का मात्रक और 2L का मात्रक। तो लिख लेंगे, इसका मात्रक Q आवेश है तो आवेश का मात्रक कूलाम, और 2L दूरी है तो मीटर। इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। तथा विमा क्या हो जाएगी? विमा लिखने के लिए आवेश क्यू की विमा और दूरी की विमा लिख देंगे। तो विमा हो जाएगी, आवेश की विमा AT और दूरी की विमा L। तो हो जाएगी इसकी विमा LTA। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा हो जाएगी LTA। तो बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। आगे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष और निरक्ष में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।